अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने न्यू इडली कुकर ख़रीदा था, तो उसी में मैं इडली बनाऊँगी। वही आज आपसे मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो मैं इडली बना रही हूँ ये मैं अपना फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने है ना ये चावल भिगाने हैं। ये दोपहर का टाइम था, 3:30-4 बजे का टाइम था, तो 2 गिलास भर के मैंने ये चावल भिगा दिए थे। और ये उड़द की दाल है, ये उड़द की दाल है, तो इसको है ना, इसको भी 1 गिलास ही लेना है हमें। तो ये इसको मैंने पहले साइड में रख दिया था, क्योंकि पहले हमें ना चावल भिगाने हैं, पहले धोने हैं चावल अच्छे से, फिर भिगाने हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इडली मैं बना रही हूँ ना, तो मेरी यहाँ सोसाइटी में ना एक साउथ इंडियन फैमिली रहती है जो कि नॉन मुस्लिम है। मैंने उनसे ये रेसिपी ली है, उनसे सब कुछ लिखवा के लिया है, तो वही मैं आपसे बताऊँगी। क्योंकि मैंने नेट वगैरह पे कहीं सर्च नहीं किया, मैंने सोचा मेरे यहाँ पे ही रहते हैं साउथ इंडियन लोग, तो मैं उन लोग से ही जाके पूछूँ। तो उन्होंने मुझे, भाभी ने मुझे बताया था, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ मैं सांभर भी बना रही हूँ, और जो चटनी बनती है ना वो भी बना रही हूँ। तो ये चावल मैंने धो लिए थे, तो ये लास्ट टाइम जो होता है ना, लास्ट टाइम जब हम धोते हैं तब ये उड़द की दाल डालनी है। क्योंकि अगर इसको हम ज़्यादा धो लेंगे ना उड़द की दाल को, तो ये है ना ज़्यादा फर्मेंट नहीं करेगी, और इसको हल्के से ही धोना है। जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ना फर्मेंटेशन की, वो ख़त्म हो जाएगी अगर ज़्यादा धोएंगे तो। और इसमें थोड़ा डालना है मेथी दाना, मैंने 1 चम्मच के करीब मेथी दाना डाला है। और ये है पोहा, तो ये पोहा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इसको अच्छे से धो लेना है हमें। तो ये मैंने पोहा धो लिया था। तो अब ये है ना, मैंने जो चावल और मेथी दाना और उड़द की दाल है उसी में ये पोहे को डाल लेना है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग अलग बाउल्स में भिगाते हैं, मैं इस एक ही में भिगा लेती हूँ, क्योंकि मसाला डोसा जो होता है ना, उसका भी बैटर सेम सेम ही होता है कुछ हद तक के, ये भी थोड़ा सेम ही लगा मुझे। तो ये मैंने साइड में ढक के रख दिया था, 6 से 8 घंटे तक इसे हमें ढक के रख देना है। तो फ्रेंड्स, ये ना मेरे हस्बैंड लाए हुए थे बच्चों के लिए मालकीज़, तो ये बच्चों के लिए आता है तो घर वाले सभी खा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी होता है। और दूसरी बात ये है ना, ये वाला इस बार जो हमारे घर आया ना ये, तो ये है ना, अंदर पैकेट्स नहीं है, ऐसे खुले हुए हैं। जैसे ये एक बार बड़ा वाला पैकेट खुल गया ना, तो समझो खुल ही गया। तो दोबारा हम ऐसे पैक नहीं रख सकते हैं, कुछ एयर टाइट कंटेनर में ही रखना पड़ता है, वरना तो जगह पर ही खा लो, ख़त्म कर दो एक पैकेट। तो ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप सभी जानते हैं। मगर है ना, इससे पहले वाला जो लाए थे ना, तो वो अलग अलग पैकेट्स में थे, तो वो अच्छा था, बेस्ट था, वो सेफ़ भी था। तो फ्रेंड्स, ये सब मेरे काम हो चुके थे, बच्चों को खाना वगैरह भी मैंने सब दे दिया था। बस ये रात के बज रहे थे 12, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना फूल गए हैं चावल। ये ना मैंने 4 बजे के करीब भिगा दिए थे, तो ये 6 से 8 घंटे शायद इसको हो गए हैं। तो बस अब इसको है ना, मैं ये जो पानी है ना, इसको मैं फेंकूँगी नहीं, यही यूज़ करूँगी जब इसको मैं पीसूँगी, अगर पानी की ज़रूरत लगी तो। तो ये मैंने है ना 2 बैच में इसको पीस लिया था, तो ये थोड़ा-थोड़ा लेके हमें पीस लेना है। इसमें है ना, अगर हम मेथी दाना नहीं डालेंगे ना, तो इडली है ना एकदम वाइट बनेगी। अगर मेथी दाना दाना डालेंगे ना, तो थोड़ा-सा कलर आएगा, जैसे हम डोसा बनाते हैं उसके लिए थोड़ा कलर लाने के लिए, तो वो उसमें कलर आ जाएगा। तो इसमें ना डालेंगे तो भी चलता है। तो ये देखिए, अब मैं ये मिक्सर में पीस लूँगी। तो ये 2 बैच में मैंने पूरा कर लिया था, तो ये है ना अच्छी तरीके से पीस गया था। और अच्छा है ना, ये चिकना होना चाहिए, दानेदार नहीं होना चाहिए, अच्छा चिकना होना चाहिए। जैसा मुझे उन्होंने, भाभी ने बताया ना, तो वैसा ही मैंने आपको बता रही हूँ इसमें मैं, क्योंकि एकदम ही उन्होंने मुझे एकदम अच्छे तरीके से समझाया था, और जो नहीं समझ में आ रहा था तो वो मैं लिख ले रही थी। तो ये बैटर है ना, ये बाउल में निकाल लूँगी मैं। ये बैटर जो है ना, मेरे घर के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 2-2 कप चावल थे ना, 2 गिलास चावल थे और 1 गिलास दाल थी। तो ये देखिए कितना थिक हो गया है। तो इसको है ना, हमें थोड़ा-सा है ना पानी डाल के थोड़ा-सा लूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा लूज़ करना है। इसमें जो मैंने पानी डाला है ना, ये वही वाला पानी है जिसमें मैंने भिगाया था, उससे ही अच्छी फर्मेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी प्रॉपर्टीज़ उसमें, जो वैल्यू है इन सब चीज़ों की, चावल की, दाल की, वो उसमें है। तो इसको है ना हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये आप है ना 10 टू 12 मिनट्स का है ना टाइमर लगा दीजिए, तब तक कि हमें इसे ना फेंटते ही रहना है, मीन्स हाथ से मिक्स करते रहना है। खूब अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे ना, तब जाके हमारी इडली सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही
अच्छी बनेगी, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। तो ये मैं ना 10 टू 12 मिनट इसको कंटिन्यू हाथ से चलाती रही, हाथ दुखते रहे मगर अच्छी चीज़ चाहिए तो ये करना ही होगा। तो इसको मैंने अच्छे से खूब फेंट लिया था 10 से 12 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो बड़ा बाउल है ना मेरा, ये मुझे छोटा लग रहा था क्योंकि जब हम इसको फर्मेंट करेंगे ना तो ये थोड़ा हाइट बढ़ जाएगी इसकी। पहले जब मैं डोसे का बैटर एक बार बनाया था ना तो पूरा फ्लोर पे हो चुका था वो टेबल काउंटर पे, तो इसलिए मैंने 2 में डिवाइड कर दिया है कि बाहर ना निकले। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम था, मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, मेरी बेटी जाने वाली थी। ये सुबह के 7 या 7:30 बज रहे थे। तो ये मैं आई हूँ इडली वगैरह अपनी रेडी करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने है ना बना ली थी चटनी, क्योंकि इसकी चटनी ना मेन रहती है। तो ये खोपरा है, अदरक है, हरी मिर्ची है और ये दलिया दाल है और कोतमीर है। ये सारा इसमें डाल लेना है हमें इसी तरीके से। ये कोतमीर आप थोड़ा भी डालेंगे तो भी चलेगा, अगर कोतमीर ज़्यादा डालेंगे तो उसमें थोड़ा डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ज़ीरा चाहिए तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने चटनी पीस ली थी, एक बाउल में निकाल ली है चटनी। तो ये चटनी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इडली डोसे के साथ तो ये चटनी एकदम ज़रूरी होती है, एकदम मस्ट होती है। तो एक पैन में मैंने लिया था तेल, तेल में डाला है थोड़ी सी राई। तो वो राई चटकती है ना तो मैं थोड़ा उसको ढक देती हूँ और ये इसमें थोड़े से है ना कड़ी पत्ते के लीव्स डाल दिए हैं मैंने। ये कड़ी पत्ते को थोड़ा सा ब्राउन होने देना है, ज़्यादा नहीं होने देना है। तो अब ये चटनी में मैं ये जो बघार किया था ना मैंने, ये इसमें डाल लेना है। ये चटनी है ना इसी बघार से ज़्यादा टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है, बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ पर जो इडली वाले आते हैं ना और जो बाहर बिकती है ना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आती है। मेरे घर में माशाल्लाह से संडे संडे आती है, बच्चे जब घर में होते हैं या फिर छुट्टी होती है तो आती है, मगर मैं नहीं खाती। तो चटनी मैंने ना ढक कर रख दी थी। अब ये आई हुई हूँ मैं सांभर बनाने के लिए कि सबसे पहले मैं सांभर बना दूँ जब तक मेरी बेटी और हस्बैंड सो रहे हैं। तो मैंने ये दाल ली है, दाल भिगा ली थी 1 कटोरी, और ये इसमें मैंने पानी डाला है, हल्दी डाली है और नमक डाला है, बस नॉर्मली। इसको है ना अभी हमें ढक के रख देना है, 2 से 3 सीटी में इसको खोल के देख लेना है। तो अब ये मैं थोड़ा है ना चेंज कर लूँगी चूल्हा। तो सबसे पहले ये अलग पॉट में ना मैं दूसरी जो सब्जियां होती है सांभर में डलती है वो करूँगी काम पहले। तो अब ये पॉट में मैंने तेल डाला, राई डाली है उसमें। तो ये राई चटक रही थी इसमें भी, तो ये मुंह पे उड़कर आती है ना तो चटका लगता है बहुत ज़ोर से। तो ये है ना इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, लाल मिर्ची डाल रही हूँ अक्खी और प्याज डाल रही हूँ। इसे है ना थोड़ा सा भून लेना है, एकदम गलाना नहीं होता है इसे, बस थोड़ा सा रोस्ट करना होता है। अब ये इसमें मैंने सब्ज़ी में लिए हैं बटाटे और बैंगन। आप चाहें तो इसमें ड्रम स्टिक भी डाल सकते हैं, लौकी भी डाल सकते हैं और कद्दू भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मेरे बच्चे नहीं खाएंगे ये सब चीज़ें तो इसलिए मैंने नहीं डाली, क्योंकि हमें अपने घर का और टेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ऑप्शनल है, चाहिए तो डालो वरना कोई बात नहीं। और उसके ऊपर से मैंने एक बड़े मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, बड़े साइज़ का, तो वो उसमें मैंने डाल लिया है। बस इसको भी अच्छे से तेल में भून लेना है, फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैंने डाली है लाल मिर्ची की भुक्की और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें डाली है हल्दी, और इसमें मैंने डाला है सांभर मसाला। ये वाला जो मसाला है ये एवरेस्ट का सांभर मसाला है। तो इसको डाल के है ना हमें अच्छे से चम्मच चला लेना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। और थोड़ा मैंने इसमें नमक भी डाला है और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, जिससे कि ये ना मसाला जो हमने डाला है वो जल ना जाए और ये जो सब्ज़ी डाली है ये भी अच्छी तरीके से गल जाए। तो ये इसको है ना अभी हमें 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देना है। उसके बाद चेक करना है। तो इसको है ना पीसना नहीं है, एकदम खड़ा खड़ा रखना है। आपने देखा होगा कि सांभर में सब्जियां एकदम खड़ी खड़ी रहती हैं। तो ये सांभर मैंने साइड में चेक करके रख दिया था, वो पक रहा था। तो अब ये मैं आपको दिखाने आई हूँ इडली का बैटर। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है, ये बाउल भी पूरी तरीके से भर चुका है। तो ये देखिए कितना एकदम ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है, क्योंकि है ना प्रॉपर मैंने जैसा मुझे बताया था मैंने वैसा ही करा। और कुछ कुछ मसाले डोसे जैसा भी बैटर है ये, तो मुझे पता था। तो ये अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है। तो इसको अच्छे से चम्मच चलाना है, पहले स्लो चलाना है, उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, नमक डाल के भी ना अच्छे से चम्मच चला लेना है। स्टार्टिंग में स्लो से हाथ चलाना होता है, ऐसा मुझे उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना होता है, जब जाके अच्छे से इडली है ना फूलती है और सॉफ्ट भी बनती है। तो इसको अच्छे से मैंने चम्मच चला लिया है। आपको देखिए मैं ये पतीली का भी दिखा रही हूँ कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है। दोनों भी बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हुए हैं। ये रात को मैंने 12 साढ़े 12 बजे के करीब रख दिया था बैटर को। अब ये सुबह के 8 बज रहा है ये। तो ये साइड में रख दिया था मैंने। अब ये लिया है इडली का कुकर,
ये इडली के कुकर को ना मैंने रात को ही धोकर रख दिया था अच्छे से। वो कहते हैं ना कि जो न्यू बर्तन होता है उसे हमेशा धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने भी धो लिया था। और ये जो पॉट था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। नीचे जो लाइन लगी है ना वहीं तक के पानी भरना होता है, वहाँ पे मार्क है उधर, तो वहीं तक पानी भरना। इसको ढक के रख दिया है कि जिससे कि पानी थोड़ा सा है ना गर्म हो जाए। अब ये इडली के जो सांचे हैं ना उस पर मैं है ना थोड़ा थोड़ा तेल लगा दूँगी कि जिससे कि ना इडली चिपके नहीं। आप बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं और तेल भी लगा सकते हैं। तो अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं था और बहुत ज़्यादा ही घाई में थी मैं, तो सब पर मैंने ना ऑयल लगा लिया था। तो अब ये थोड़ा थोड़ा इसमें ना भर लेना है, जितना इडली की पूरी साइज़ है वहाँ तक के पूरा बैटर इसमें डालते जाना है। तो ये है ना सब कुछ मैंने इसमें डाल लिए थे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि है ना फ़र्स्ट टाइम था मेरा, तो इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे बनती है इडली और कैसे किया जाता है। तो बस डर डर के मैं कर रही थी, मगर माशाल्लाह से अल्लाह ने है ना पहली बार में ही मुझे है ना कामयाब कर दिया सच में। वरना तो पहले मेरी बहनें ना, बड़ी बहनें बनाया करती थी और सिर्फ मैं देखा करती थी और खाया करती थी तो ये मैंने पहली बार बनाया है, वो भी शादी के बाद बनाया है। तो ये मैंने इसमें डाल लिया है सारा और पूरा भर लिया था जितने भी थे ना। ये 24 है, पूरे 6 ट्रे हैं, उसमें 24 इडली एक साथ बन जाती है। तो ये ऊपर से स्क्रू लगा देना है। तो ये पानी अभी पूरी तरीके से गर्म नहीं हुआ था, तो ये सांभर में जो बाकी था काम वो करने आई हूँ। इसमें मैंने है ना इमली का पल्प डाला है, भिगा लिया था इमली को पानी में और रोज़ थोड़ा मसल के इसमें डाल लिया है। और ये जो तुअर की दाल हमने गलाने रखी थी ना, तो वो इसमें मैंने डाल ली है। तो इसको है ना हमें अब अच्छे से चम्मच चलाना है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी सच में। बाहर का ना मेरा बिल्कुल खाने का दिल नहीं होता। अन्ना लोग जो बनाते हैं ना वो तो फिर भी अच्छा लगता है, मगर और जो घर के बाहर दुकानों में मिलता है वो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। पता नहीं कैसे कैसे बनाते होंगे, उनका कलर भी कैसा होता है, देने वाले भी कैसे होते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डाला, अब ढक के रख दिया है मैंने। तो अब ये देखिए ये पानी अच्छे से गर्म हो चुका था। तो अब इसमें है ना हमें इडली रखनी है, वरना तो कुछ कुछ लोग है ना ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे नहीं रखना है। सादे पानी में, गर्म पानी में ही रखना है। बस इसको अब ढक के रख देना है और ये साइड में से कुकर की आवाज़ आती रहेगी सीटी की थोड़ी थोड़ी। तो ये कोथिमीर डालना बाकी रह गया था सांभर में, बाकी सारे काम हो चुके थे। नमक भी मैंने चख कर देख लिया था, तो नमक भी बिल्कुल ठीक ही था, कुछ कम नहीं था। तो ये माशाल्लाह से देखिए आप कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में ही, और बना भी बहुत ही जल्दी था। ये सुबह का टाइम था, झटपट वाला ही टाइम होता है, काम होता है, आप सभी जानती हैं सारी माएँ। तो अब ये मैं इडली खोल कर देख रही हूँ और ये साइड पर आपको तवे पे दिख रहा होगा, मेरी बेटी के लिए पैनकेक बनाया है मैंने नाश्ते के लिए। उसके मैंने सोचा कि है ना उठ रही है जब तक कि मैं बना लेती हूँ। तो ये अब है ना हस्बैंड अभी उठने ही वाले हैं, तो ज़रा मैं थोड़ा बाथरूम वगैरह क्लीन करने के लिए गई थी कि क्लीन कर दूं, जिससे कि ना उनको प्रॉब्लम ना हो बाथरूम में। तो बस अब ये इडली मैं निकाल के बता रही हूँ आपको। ये है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी, और जो बोलते हैं ना पहली बार बनाई थी मैंने और पहली बार में ही इतनी सॉफ्ट बन गई, टेस्टी बन गई, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी सच में। मुझे बहुत है ना खुशी हुई थी इडली बनाने में, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इतनी खाने में खुशी नहीं हुई जितनी मेरी अच्छी बनी थी ना इडली, उसमें ज़्यादा खुशी हुई। तो मेरा है ना ये पहली बार था, तो इतनी पूरी तरीके से मुझे नॉलेज है नहीं इस इडली की। इंशाल्लाह बनाती रहूँगी तो पूरी तरीके से नॉलेज आ जाएगी। जब ये मैं इडली निकाल रही थी ना तो ये नीचे चिपक रही थी। मैंने तेल लगाया था, आपने देखा है इसमें मैंने तेल लगाया था, मगर फिर भी ये नीचे चिपक रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। इंशाल्लाह इसका भी मैं पूरा निकाल लूँगी हल कि कैसे हो रहा था और क्या गलती हुई थी। आप लोग प्लीज़ इस बात को नज़रअंदाज करिएगा। तो ये माशाल्लाह से ना मैंने ये इडली सारी निकाल ली थी इसमें। ये देखिए बहुत ही सॉफ्टली निकल रही थी, मगर है ना नीचे चिपक रही थी, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नीचे नहीं चिपकनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वैसे ही करूँगी। तो ये इडली मैंने सारी निकाल ली थी। तो ये जितनी ट्रे में आनी थी ना उतनी मैंने ले ली थी ट्रे में। और ये देखिए ये चटनी जो मैंने सुबह में बना ली थी, और ये है सांभर। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, जो बाहर मिलते हैं ना सांभर उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बना था ये सच में। और ये मेरी इडलियाँ माशाल्लाह इतनी प्यारी बनी थी और इतनी सॉफ्ट बनी थी ना ये इडली, मतलब कोई ऐसा कह नहीं सकता कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है इडली। सच में बहुत बेस्ट इडली बनी थी। आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और ये जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है वो आपको कैसा लगा है कि फ़र्स्ट टाइम में भी मैंने इतनी अच्छी इडली बना ली है ना।
ये देखिए, आपको मैं ना बता रही हूँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी, बहुत टेस्टी भी बनी थी। और ये चटनी के साथ ले रही हूँ मैं। ये चटनी भी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। चटनी तो मैं हमेशा बनाती हूँ, जब भी मैं मसाला डोसा बनाती हूँ ना तब बनाती हूँ ये। तो ये जो बैटर है ना, इसको हम है ना उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, मसाले डोसे में। तो मेरे पास ये बच चुका था, तो इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट बनाऊँगी ना वीडियो, तो उसमें इंशाल्लाह ये मसाला डोसा कैसे बनाऊँगी इससे, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि सेम ही होता है इसका और मसाले डोसे का बैटर, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिए आपको मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। तो मैं अपनी फैमिली रेसिपीज़ और कुछ ट्रेंडिंग रेसिपीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और अपना फैमिली डेली रूटीन भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।